हेलो, चलिए जल्दी से ये बताओ, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है ना? ये बता दो जल्दी से। सभी को नमस्ते, जय हिंद। चलो, तो आज की क्लास में मध्य प्रदेश का सेंसस कवर करेंगे, सारा सेंसस कवर करेंगे और दो प्रश्नों की गारंटी मेरी है। दो प्रश्नों की गारंटी मेरी है यहां से कि इस क्लास से दो क्वेश्चन आएंगे पेपर में और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता। ये भी गारंटी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता। हम्म तो चलो, सभी को हेलो, गुड इवनिंग, जय श्री महाकाल, जय श्री राम और जितने भी प्रणाम वगैरह सब होते हैं, सब कुछ। तो आज की क्लास को शुरू करेंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा कोर्सेज का इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। ये हमारा पार्थ सारथी बैच है जो असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एडीपीओ अदर एग्जाम के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें आपको ठीक एमपी जीके की 5 यूनिट कराई जाएंगी और नोट्स भी आपको हार्ड कॉपी में दिए जाएंगे इस कोर्स के साथ। ये सारी टेस्ट सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशोलॉजी रनिंग में है। हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज 5 दिन बाद शुरू होने वाली है। और प्रीलिम्स वाला हमारा कोर्स है अमोघ क्रांति, ठीक है, ये आप ऐप से बाय कर सकते हो, इसके साथ भी आपको नोट्स मिलेंगे। ये सहायक कुल सचिव वाले जो नोट्स हैं, यहाँ 22 फरवरी लिखा हुआ है, इसको काट दीजिएगा, इसको अभी यहाँ नहीं पढ़ना है। ये आपको 5 मार्च से मिलेंगे। कब से मिलेंगे? ये अब आपको 5 मार्च से मिलेंगे। चलिए, और ये वाला जो कोर्स है असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स है, जो 3 यूनिट के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें आपको 3 यूनिट्स पढ़ाई जाएंगी, वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्टीरियोग्राफी और एमपी हिस्ट्री। 3 यूनिट्स पढ़ाई जाएंगी, साथ में इनके हार्ड कॉपी नोट्स आपको दिए जाएंगे। इसकी फीस रखी गई है 2499 रुपए। ऑफर में अभी ये 2499 रुपए में आपको मिलेगा और इसकी हार्ड कॉपी आपको मिलेंगी। ठीक है, ये 3 यूनिट जो लिखी हुई है इनकी हार्ड कॉपी, ये तीनों यूनिट्स मैं पढ़ाऊंगा आपको और कंप्लीट कराई जाएंगी, साथ में हार्ड कॉपी दी जाएंगी और सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी इसमें। और शब्दावली जो हर यूनिट के साथ दी हुई है वो भी इसके साथ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हार्ड कॉपी में। ये हमारे ऐप पर अवेलेबल है, हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर स्टूडेंट्स के लिए ये वाला कोर्स है। चलो, मध्य प्रदेश की जनगणना की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जनगणना का प्रारंभ कब से हुआ। चलो आंसर दो, मध्य प्रदेश में जनगणना का प्रारंभ कब से हुआ? ये वाला क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आंसर दें सभी को, गुड इवनिंग। आंसर दीजिए बेटा जल्दी से। मध्य प्रदेश में जनगणना का प्रारंभ कब से हुआ था? जल्दी से बोलो मोंगा मसानो। 1961। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली जनगणना है 1961। यदि आपसे पूछा जाए कि अंतिम जनगणना कब हुई, ठीक, अंतिम आप आंसर दोगे, अंतिम जनगणना हुई है 2011 में। ठीक है, 2011 में अंतिम जनगणना हुई है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये कौन से क्रम की जनगणना थी मध्य प्रदेश की, 2011 में मध्य प्रदेश के कौन से क्रम की जनगणना थी? आंसर दें जल्दी से। 2011 में मध्य प्रदेश के कौन से क्रम की जनगणना थी? राधे राधे शिवानी, कौन से नंबर की थी जल्दी बताओ। ठीक है, ये 2011 क्लियर है। 6वें नंबर की जनगणना थी। बहुत अच्छे, कौन से नंबर की थी? ये तो आपने बताया नहीं, मैंने खुद को बोल के बता दिया, 6वें क्रम की थी। तो 6वें नंबर की जनगणना थी ये मध्य प्रदेश में, याद रखना। यदि मैं आपसे पूछूं मध्य प्रदेश में जनगणना दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ध्यान से सुनो। एमपी का जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस कौन सी दिनांक को होता है? चलो आंसर दें, मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस कौन सी दिनांक को होता है? इसका आंसर बताएं। गुड इवनिंग। ठीक है, 6वां है 11 मई। बहुत अच्छे, वेरी गुड। 11 मई को होता है, याद रखना 11 मई को हो जाता है। चलो ठीक है, ये चीज क्लियर है। हम आज मध्य प्रदेश की जनगणना पढ़ने वाले हैं, जिसको नहीं पता उसको बता देते हैं। अब याद रखो, यदि आपसे पूछा जाए भारत में जनगणना का प्रारंभ कब हुआ, केवल प्रारंभ पूछा है मैंने,
जनगणना का प्रारंभ कब हुआ? जल्दी से आंसर बताओ। भारत में जनगणना का प्रारंभ कब से हुआ था बेटा? बताएं जल्दी से, आंसर दें। राजेश, राधे राधे। 1872 काजू ने आंसर दिया है, बाकी लोग आंसर दें। आज की क्लास मतलब कि 2 क्वेश्चन पक्के। 1872 में शुरू हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, किसके समय? गवर्नर था मेयो, याद रखना। इसके बाद भारत में व्यवस्थित जनगणना का प्रारंभ, या जिसको वास्तविक बोल सकते हैं, 1881 में हुआ था। इस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन था। क्लियर हो गया? याद रख लो, ये सबसे पहले शुरू हुआ मेयो के टाइम पर, 81 में रिपन के समय व्यवस्थित जनगणना शुरू हुई थी भारत में, याद रखना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। जनगणना के इतिहास में कौन से वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? चलो आंसर दो जल्दी से। महाविभाजक वर्ष कौन सा ईयर माना जाता है? महाविभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? महाविभाजक वर्ष बता दो जल्दी से, किसको महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दो। उसके बाद लघु विभाजक वर्ष, लघु विभाजक वर्ष, ठीक है। 1861 नहीं, 1921 को माना जाता है महाविभाजक वर्ष, और 1951 को माना जाता है लघु विभाजक वर्ष, ठीक है। क्लियर है? 1921 तक जनसंख्या में बहुत ज्यादा कमी आई, इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष कहा गया। 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहा गया, इनको याद रखना है। क्लियर? इतना डन हो गया ना? ठीक है, चलो अब आ जाते हैं मेन पेज पर। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जनगणना में। देखो ये दिख रहा है, आप सबको क्लियर दिख रहा है ना? जल्दी से बताओ, ये दिख रहा है, विजिबल है? ठीक है, चलो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करोगे, कितनी है? 7, 26, 26, 809, ठीक है। भारत की है 121 करोड़। क्लियर? कोई डाउट नहीं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस सारा डाटा चल रहा है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7, 26, 26, 809, भारत की 121 करोड़। पुरुष कितने हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या में? 51.70%। महिलाएं कितनी है? 48.30%। क्लियर हो गया? ये मध्य प्रदेश की पुरुष महिला है 51.7, उसमें से घटा देना, बस पुरुष याद कर लो, उसमें से घटा देना, बाकी के 100 में से महिलाएं निकलकर आ जाएंगी। समझ गए ना? याद रखो। ऐसे ही इंडिया में 51.5% पुरुष हैं, 48.5% महिलाएं हैं ओवरऑल पूरी सेंसस में, पूरी जनगणना में, जनसंख्या में, ठीक है। पूरी जनसंख्या में बात कर ली। देखो याद रखो, इसको भी 51.5 याद कर लो, इसको भी 51.5 याद कर लो, ठीक है। इसको भी 51.5 याद करो, इसको भी 51.5 याद रखो। जब पेपर में सॉल्व करो तो यहां पर क्या थोड़ा सा जोड़ देना, 0.020 जोड़ देना यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका 51.70%। समझ गए ना? ऐसे याद कर लो, बाकी महिलाओं को घटा देना, बाकी महिलाओं को घटा देना। मध्य प्रदेश में एससी और एसटी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 36.70, 36.7% पॉपुलेशन है ओवरऑल, एससी और एसटी दोनों को मिलाकर। मध्य प्रदेश में एससी को जोड़ दो, एसटी को जोड़ दो, कितने परसेंट है? 36.7%। और यही पॉपुलेशन अगर इंडिया में देखोगे आप, एससी और एसटी को मिला दो तो टोटल पॉपुलेशन बनती है 25.2%। भारत में 25.2%। ये सब जियोग्राफी में दिया है शक्ति, ठीक है। जनगणना वाले आप सेंसस वाले में जाओगे, उधर दिया है, बस ये टेबल ऐसी बनाकर नहीं दी है कंपैरिजन वाली, तो ये मैं पीपीटी आपको दे दूंगा, तो ये आपको हो जाएगा क्लियर। तो अभी तक सब कुछ क्लियर है, पूरी पिक्चर। कोई अभी देखो विलन आया ही नहीं है अभी पिक्चर में, ठीक है। अभी पूरा हीरो का काम चल रहा है, अभी विलन नहीं आया, ये स्टार्टिंग चल रही है ना। शुरुआत में जब पिक्चर शुरू होती है तो दिखाते हैं खेत खलिहान दिखाते हैं और परिवार दिखाते हैं, तो वही चल रहा है अभी। अभी आएगा, अभी हीरो की एंट्री भी होगी, ठीक है, फिर हीरोइन भी आएगी, फिर विलन भी आएगा अभी पिक्चर में। तो नगरीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में बात करो, नगरीय जनसंख्या की कितनी है? 27.60%। अब इसको 100 में से घटाओ तो निकल आएगी ग्रामीण जनसंख्या। मध्य प्रदेश में 72.40% क्या है बेटा? ग्रामीण जनसंख्या है। इंडिया के संदर्भ में देखोगे तो आपको नगरीय जनसंख्या मिलेगी 31.16% और
आपको मिलेगी ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। अब देखो बेसिक, ये वाला भी बेटा पेपर में आ चुका है और ये वाला भी आपके एमपीपीएससी में आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। इसके अलावा ये पुरुषों वाले भी आ चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन सीधा आ चुका है, 7 26 26 809 लिखा था, ये भी आ चुका है। तो जितने ये टेबल में लिखे हुए हैं सारे आ चुके हैं। चलो अब आगे बढ़े। जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 है, भारत का 382 है। कितना है? भारत का 382 है, मध्य प्रदेश का डेंसिटी कितना है? 236, इंडिया का 382। भारत मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो 931 है, भारत में 943 है। कितना है? 12 का अंतर है, ये पेपर में एक बार पूछा गया था, कितने का अंतर है? 12 का अंतर है भारत से, 12 का अंतर है भारत से, याद रखना, ठीक है। 943 भारत में हो जाएगा। बात कर लो साक्षरता की, 69.3% साक्षरता मध्य प्रदेश की है। इंडिया के लेवल पे बात करोगे बेटा तो इंडिया के लेवल पे 73% है, लेकिन अंतिम आंकड़े बाद में आए तो 74.04% हो गई, कोई एक ही लिखा आएगा, ठीक है। अनंतिम आंकड़े बाद में आए तो 74.04% बताई गई, पहले सेंसस में 73% बताई गई थी। तो दोनों याद रख लेना, जो भी आएगा वो लगा देना, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो सबको क्लियर हो गई? जल्दी से बोल दो जी सर, क्लियर हो गई ना? चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, राम नारायण बाजा बजाता और झूम 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 ठुमका लगाता। चलो ठीक है, सबसे पहले याद कर लेते हैं जनघनत्व, जल्दी से बता दो जनघनत्व, एमपी का बता दो, साथ में इंडिया का बता दो, एक साथ कमेंट कर दो जल्दी से। जनघनत्व बता दो जल्दी से, एमपी और इंडिया का कितना है जनघनत्व, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। बताएं जल्दी से जनघनत्व। आंसर दो, बहुत अच्छे, 236, 236 और 382, ठीक है। चलो साक्षरता बताओ जल्दी से, साक्षरता एमपी की बता दो, इंडिया की बता देना, एमपी की बता दो, इंडिया की बता देना। साक्षरता जल्दी से बता दो, साक्षरता एमपी की और इंडिया की, ठीक है। साक्षरता बता दो जल्दी से, बहुत अच्छे, 69.3 और यहां पर कितनी 73 या फिर 74.04%, डन है। चलो बहुत अच्छे। मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या कितनी है? नगरीय जनसंख्या कितनी है ये बताओ जल्दी से। मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या कितनी है? शहर में रहने वाली आबादी कितनी है मध्य प्रदेश में? एमपी में नगरीय जनसंख्या कितनी है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हाँ 27.6, उसको घटा दो फिर बाद में, ठीक है, क्लियर है। घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 72.4 आ जाएगा, ये हो जाएगी शहरी जनसंख्या, क्लियर है। ये हो गई ग्रामीण जनसंख्या, ऊपर वाली हो गई शहरी जनसंख्या, ये मध्य प्रदेश में क्लियर हो गई। चलो ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिलों की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले, लाख में लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप बोलोगे इंदौर है, फिर जबलपुर है, फिर सागर है, ठीक है, इंदौर जबलपुर सागर। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 3 जिले, तो आप बोलोगे इंदौर जबलपुर सागर। तो सर हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे याद करें? तो बेटा याद रखना, हम पढ़ते हैं अजब सा, पढ़ते हैं ना अजब सा, इसको पढ़ना है इजब सा। क्या पढ़ना है? इजब सा। अरे भाई ई तो इजब सा है, ई से होगा इंदौर, यहां होगा जबलपुर और ये हो गया सागर, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमको याद रखना है इजब सा ट्रिक, हमको क्या याद रखना है? इजब सा ट्रिक याद रखेंगे, इंदौर जबलपुर सागर, क्लियर।
2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, क्या आंसर दोगे आप? देखो यहां लिखा हुआ हरदा, फिर उमरिया और फिर श्योपुर लिखा हुआ है ना। तो देखो यहां पर लिखते हैं ना हाउस, हरदा, उमरिया और श्योपुर, या फिर जिसको ये याद रखना है ये भी याद रख सकता है, HUSD याद रख सकता है। बस याद रखना एस का चक्कर ये है कि शिवपुरी मत लगाना, श्योपुर लगाना है, हरदा उमरिया श्योपुर। डन है यहां तक? हाँ, जब सा याद रखो, यहां पर याद रखना हाउस, हरदा उमरिया और श्योपुर, हरदा उमरिया और श्योपुर हमको याद रखना है यहां पर। डन है ना? अब मान लो कि 2011 के अलावा पूछ लिया जाए भाई, उसके बाद जिला बना आगर मालवा बना, तो फिर आगर मालवा छोटा हो गया, फिर निवाड़ी बना तो निवाड़ी छोटा हो गया, फिर क्या होगा भाई? कैसे याद रखोगे? देखो याद रखना NAH, ये वर्तमान की कंडीशन में सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं NAH। ठीक है, NAH मतलब क्या होता है? देखो N से होगा बेटा निवाड़ी, ये हो गया आपका निवाड़ी, A से होगा आगर और फिर हो जाएगा हरदा। तो करंट की कंडीशन में सबसे छोटा जिला निवाड़ी है, फिर आगर है और फिर हरदा है। तो ये करंट की सिचुएशन है NAH। लेकिन अगर करंट की नहीं पूछता है, आपसे पूछता है 2011, तो आप दोगे आंसर हाउस। ठीक है, तो हम कैसे याद रखेंगे? इजबसा हाउस, इजबसा, ये इजबसा और फिर यहां से लिखना हाउस है, इजबसा हाउस है, बस इतना आधा सा लगाना, याद रहेगा श्योपुर है, इजबसा हाउस है। क्लियर? डन? बहुत अच्छे। तो इतने चीज क्लियर हो गई, किसी को कोई डाउट परेशानी तो नहीं है ना? ये समझ गए ना? इसको याद रख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए, बढ़े आगे, जल्दी से बताओ, बढ़े आगे। पहली फुर्सत में वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो, तभी मजा आएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अब हम बात करते हैं। देखो जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आप देख लेना, आपको नहीं मिलेगा किसी के बोर्ड पे। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ वो पढ़ाऊंगा आज जो एग्जाम में आता है, और 2 क्वेश्चन पक्के हैं आपके, 2 क्वेश्चन पक्के हैं। चलो, तो देखो अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जनसंख्या के वितरण की। आपका जो सिलेबस है ना, उसको उठाकर देखोगे ना, तो यही लिखा हुआ है मध्य प्रदेश जनसंख्या वितरण। अब बात करो मध्य प्रदेश में जनसंख्या के वितरण की, तो क्या एक जैसा है? असमान है भाई, कहीं जनसंख्या ज्यादा है, कहीं जनसंख्या कम है, वैसा है। तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या का वितरण कैसा है भाई? असमान है, मतलब एक जैसा नहीं है इसमें। ठीक है, इम्बैलेंस पाया जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? इंदौर हो जाएगा, संभाग की बात चल रही है, सबसे ज्यादा इंदौर हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? शहडोल हो जाएगा। याद रखना, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? इंदौर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? शहडोल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरदा। समझ गए ना? क्लियर ये चीज? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो मध्य प्रदेश में हमने बोला कि जनसंख्या का वितरण असमान है। अगर सघन बसे क्षेत्रों की बात करो, मतलब जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उन क्षेत्रों में क्या आता है बेटा? एक तो देखो चंबल घाटी आएगी, नर्मदा घाटी आएगी, रीवा पठार आएगा और बैनगंगा बेसिन। ये जो क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। इनको याद कर लेना, ज्यों के त्यों ये पूछे जाएंगे हिंदी ग्रंथ अकेडमी में। इन्हीं बेसिन के नाम दिए गए हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या में। ठीक है, विरल जनसंख्या वाले देख लो यहां पर बघेलखंड का पठार। ठीक है, रीवा देखो एक अलग से ही है, रीवा का पठार, रीवा पन्ना के पठार की बात है। बघेलखंड का पठार, इसके अलावा मैकाल पठार, अभी रीजन बताता हूं। बघेलखंड का पठार, मैकाल पठार, सतपुड़ा एवं विंध्याचल श्रेणी। भाई पठार यहां पर्वत है, पर्वत पर नहीं रह सकती जनसंख्या। याद रखना, जनसंख्या जहां वहां ज्यादा होती है जहां समतल मैदान होते हैं, पानी की व्यवस्था होती है, खेती की व्यवस्था होती है। यदि इन क्षेत्रों को देखोगे तो यही कंडीशन मिलती है आपको। सबसे पहले तो यहां पर याद रखना, समतल मैदान मिल जाएंगे, समतल मैदान मिल जाएंगे। इसके अलावा यहां पर जल संसाधन मिल जाएंगे और खेती की व्यवस्था। इसके अलावा उद्योगों का विकास। ये जो रीजन है, इन क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या के रीजन है, इनको याद रख लेना।
डन, क्लियर, समझ गए? चलो यहां तक क्लियर है। तो ये जनसंख्या का वितरण है, इसको याद रखना, यहां से एक प्रश्न बन जाएगा। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है उसको ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यदि बात करोगे आप तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व यदि आप बात करोगे 236 है। ये 2001 में कितना था, 2001 में कितना हुआ करता था, इसका आंसर बता दें। 2001 में मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? आंसर बताओ बेटा जल्दी से, मध्य प्रदेश का 2001 में जनसंख्या घनत्व कितना था? कितना था? 196, 196 था। कितनी वृद्धि हुई? 40 की वृद्धि हुई। याद रखना, आपसे पूछेगा 2001 से लेकर 2011 तक जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई, आप बोलोगे 40 की वृद्धि हुई, 196 से 236 हो गया। देश में मध्य प्रदेश का 17वां स्थान है। यदि जनसंख्या घनत्व के मामले में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश 17वें स्थान पर है देश में, राज्यों की श्रेणी में, केवल राज्यों की श्रेणी में। याद रखना है क्योंकि केंद्र शासितों की संख्या एंड वेंड हो गई है, तो केवल राज्यों की श्रेणी में याद रखना। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व में 17वां स्थान है, 17th नंबर पर है मध्य प्रदेश। क्लियर? चलो, मध्य प्रदेश के 19 जिलों में जनसंख्या घनत्व राज्य के औसत घनत्व से अधिक है। मतलब कि मध्य प्रदेश में 19 ऐसे जिले हैं बेटा जिनका जनसंख्या घनत्व 236 से ज्यादा है, 236 से ज्यादा है, जिनका जनसंख्या घनत्व 200 किससे ज्यादा है? 236 से ज्यादा है। समझ गए? 1901 में मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, 1901 की बात करोगे, 1901 में कितना था? 41 था। जबकि 2011 में कितना है? ऐसे ही याद रखना, 236 है। तो 1901 का पूछेगा 236, ठीक, ये 11 का पूछेगा क्योंकि यही दिया गया है किताब में। समझ गए ना? 1901 में 41 था, 2011 में कितना है? 236 है। याद रखो, 1921 में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि नहीं हुई। मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा वर्ष था जिस वर्ष जनसंख्या घनत्व नहीं बढ़ा था? 1921। ठीक है, याद रखना, 1921 को क्या कहा जाता है बेटा? 1921 को कहा जाता है महाविभाजक वर्ष। ठीक है, महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। और इस समय याद रखना, भारत की जनसंख्या में कमी आई, भारत की जनसंख्या में कमी आई। और जब जनसंख्या में कमी आएगी तो घनत्व कैसे बढ़ जाएगा? लोग नहीं बचेंगे तो घनत्व कैसे बढ़ेगा? अंडरस्टैंड? समझ गए ना? चलो, क्लियर है? यहां तक की सारी पिक्चर क्लियर हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? डन है? समझ गए ना? चलो, बात करते हैं भाई साहब जनसंख्या घनत्व में। 2001 में 196 था। ठीक, हमने बात की 1901 में कितना था बेटा? आपसे पूछा जाएगा, आंसर दोगे सर 41 था। 2001 में कितना था बेटा? बोलोगे सर 196 था। 2011 में कितना था बेटा? बोलोगे सर 236 था। लो भाई, मेंस में लिखने के काम आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही लिख देना, पिक्चर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 2011 में 236 था, पढ़ लिया। अब देखो 50 वर्षों में जनसंख्या घनत्व में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई। मतलब कि 1951 या मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद से, ठीक है, बाद से एमपी का जन घनत्व 4 गुना अधिक हुआ। तो मध्य प्रदेश के गठन से, या फिर आप बोल सकते हो 1951 की जनगणना के बाद से मध्य प्रदेश के जन घनत्व में 4 गुना वृद्धि हुई है, जैसे कि हमारी प्रति व्यक्ति आय में हुई है। क्लियर है यहां तक? 4 गुना वृद्धि मानना, 1951 से लेकर 2011 तक 4 गुना बढ़ा है ये। पूर्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व और 25 में पश्चिम में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है मध्य प्रदेश का। एक छोटा सा मैप यदि ऐसा हम बना लेते हैं, ठीक, थोड़ा सा उल्टा सीधा बन गया है, तो इसमें याद रखना, यदि ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करोगे तो ये क्षेत्र जो है यहां पर जनसंख्या घनत्व हमेशा ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा मालवा साइड। ठीक है, कम कहां मिलेगा? यहां पर कम जनसंख्या घनत्व मिलेगा, कम घनत्व यहां पर मिलेगा। क्लियर है?
कम घनत्व कहां पर मिलने वाला है? पूर्व में कम मिलने वाला है, पश्चिम में ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, इंदौर वगैरह है भाई, यहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक, जिले में 32 लाख की जनसंख्या निवास करती है इंदौर में। तो यहां तक क्लियर है। सर्वाधिक पोषक घनत्व मुरैना में है बेटा। पोषक घनत्व मतलब होता है कि खेती के संदर्भ में व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की जाती है। खेती के संदर्भ में व्यक्तियों की जनसंख्या जब निर्धारित की जाती है तो इसको कहा जाता है पोषक घनत्व। सबसे ज्यादा पोषक घनत्व कहां पर है? आंसर दोगे मुरैना। और सबसे कम पोषक घनत्व कहां है? तो आंसर दोगे विदिशा। क्या आंसर दोगे? सबसे कम कहां पर है? सबसे कम पोषक घनत्व विदिशा में मिलेगा। सबसे ज्यादा पोषक घनत्व कहां पर है बेटा? मुरैना में है। सबसे कम मिलेगा विदिशा में। कृषि के संदर्भ में इसका निर्धारण किया जाता है, कृषि के संदर्भ में। बहुत अच्छे प्रवीण। तो अभी तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? सबको दिमाग में सब बैठ गया है? क्लियर? 1901 का भी याद है हमको, ठीक है, 2001 का भी याद है, 2011 का भी याद है। चलो, ये जिले हैं, इनको याद करना टफ है भैया, कैसे याद करेंगे? ठीक है, सबसे पहले देखो यहां पर लिखा क्या हुआ है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, चार चार जिलों के नाम लिखे हुए हैं। हाँ चलो ठीक है, कैसे याद रखो? हम ऐसे याद रखेंगे, देखो एक तो भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है और ग्वालियर है। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद रखो, भैजा ग्वालियर में डीएसपी। ठीक है, देखो यहां पर ये लिखे हुए ना, याद रखना। तो भैजा ग्वालियर में डीएसपी बा। भैजा कौन है? भैजा मतलब भाईसा। तो जो भैया हैं आपके या भाईसा हैं तो बोलेंगे भैजा ग्वालियर में डीएसपी बा। ये तोहार भैजा का करत बा, तो हमार भैजा ग्वालियर में डीएसपी बा। ठीक है, ऐसे बोलना है और यहां पर बताना है हमको बेटा, भा से होगा भोपाल, भा से होगा भोपाल। ठीक, ई से क्या होगा जल्दी से बताओ? ई से क्या होगा जल्दी बताओ? ई से क्या होगा? ठीक है, इंदौर। जा से होगा जबलपुर और ग्वालियर से तो ग्वालियर ही होगा क्रम से। ठीक है, चार जिले, क्रम से चार जिले। आयोग का लेटेस्ट ट्रेंड चार जिले पूछने का है। आयोग का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है? चार जिले पूछने का है। चार जिले आयोग अभी पूछने लगा है, याद रखना। भैजा ग्वालियर, तो ये तो होगा चार मेन। उधर बात कर लो कम वाले, ठीक है, कम जनसंख्या घनत्व। डी से होगा डिंडोरी, सा से होगा, एस से होगा श्योपुर, पी से होगा पन्ना और यहां पर होगा बैतूल। ठीक है, बालाघाट मत लगाना, बैतूल लगाना। तो भैजा ग्वालियर में डीएसपी वे कर सकते हो या बा कर सकते हो, लेकिन बालाघाट मत लगाना, बैतूल लगाना। ये चीज क्लियर है यहां तक? याद हो गया ना? तो भैजा ग्वालियर में डीएसपी बा, ट्रिक याद रखो, ये यहां पर जनघनत्व हो गया भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। टॉप चार ये हो गए, डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना और बैतूल, ये टॉप चार सबसे कम वाले हो गए, कम जनघनत्व वाले जिले हो गए, खत्म। ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है? भोपाल में 855 है जनसंख्या घनत्व। भोपाल का कितना है बेटा? 855, इसको याद रखो। भोपाल का पूछेगा 855, डिंडोरी का पूछेगा 94। सबसे ज्यादा किसका है? भोपाल का कितना है ये पूछ लेगा। ठीक है, 855, डिंडोरी का कितना है? 94। ट्रिक याद हो गई धमाधम, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे बढ़े अपन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, तो अब हमारे पास आता है सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। लिंगानुपात की बात करोगे, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है अभी, ये 2001 में 919 था। कितने की वृद्धि हुई लिंगानुपात में? कितने की वृद्धि हुई जल्दी से बताओ? इसको काउंट कर लोगे तो पता चल जाएगा, 12 की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है? 12 की वृद्धि हुई है। ठीक है, देश में स्थान राज्यों में 18वां है। कौन से क्रम में है? लिंगानुपात में 18वें नंबर पर है। लिंगानुपात में कौन से नंबर पर है? 18वें क्रम पर है।
वहां जनघनत्व में कौन से नंबर पर थे, जल्दी बताओ। जनघनत्व में देश में कौन सा स्थान था, लिंगानुपात में 18वां है। 18 के हो गए मतलब वयस्क हो गए, ठीक है, 18 के हो गए मतलब वयस्क हो गए, मतलब कि हाँ अपने पसंद से क्या कर सकते हो, शादी कर सकते हो। 18वां स्थान ऐसे ही याद रखना है। 1000 से अधिक, ठीक है, कौन कौन से जिलों का 1000 से अधिक लिंगानुपात है, लिखा हुआ है यहाँ पर। ये टॉप 4 जिले आपको दिख रहे हैं ना, 4 जिले, ये टॉप 4 दिख रहा है आपको, इनका 1000 से अधिक लिंगानुपात है, याद रखना। यहां पर आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से जिले, तो आप बताओगे बालाघाट, अलीराजपुर, ठीक है, मंडला और डिंडोरी। इन 4 का सेक्स रेशियो 1000 से अधिक है। कितने से अधिक है, 1000 से अधिक है, याद रख लो। डन, क्लियर, बहुत अच्छे। चलो, NHFS 5 कहता है मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो 970 हो गया है। मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो 970 हो गया है, NHFS 5 कहता है। कितना कहता है, 970। जबकि जनगणना 2011 कितना बोल रही है, 931 बोल रही है जनगणना 2011, लेकिन NHFS 970 बता रहा है। समझ गए। चलो, मध्य प्रदेश में ग्रामीण लिंगानुपात 936 है, बहुत ध्यान से सुनना। नगरीय लिंगानुपात 918 है। नगरीय 918 है, उसके 18 का डबल करो हो जाता है 36। 936 ग्रामीण में है। तो ये सेक्स रेशियो है शहरों में और गांव में। रूरल और अर्बन एरिया की बात कर लोगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में 936 लिंगानुपात है और नगरीय क्षेत्रों में 918 लिंगानुपात है। 918 और 36, देखो 18 दूनी 36 याद रखना। तो नगर में 918 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 936 है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या लोग ज्यादा जागरूक हैं शहरों की तुलना में? नहीं बेटा, ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा क्या है, हाँ, संसाधनों का अभाव है, ये चीज याद रखना। और थोड़ी सी रूढ़िवादिता है, बच्चे ज्यादा चाहिए, ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा काम में लगेंगे, ज्यादा खेती करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, वो चीज है। इसके अलावा हमको केवल लल्ला ही चाहिए, हमको केवल लल्ला ही चाहिए, हमको लड़की ना चाहिए। और जब ये होता है, हाँ, ये सोच होगी तो फिर लिंगानुपात बढ़ेगा, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। वो ओवरऑल लिखा है नोट्स में, ठीक है, ओवरऑल लिखा है। अभी सुनते जाओ बस, ठीक है, बता दूंगा मैं नोट्स का, बाकी क्लियर करा दूंगा। अभी सुनते जाओ, जो मैं बोल रहा हूं ना वो सुनते जाओ, ठीक है। और हंस दिया करो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हंसा करो बेटा, हंसना भी जरूरी है थोड़ा, ठीक है। मोंगा मसान से बैठे रहोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, हाँ, तो समझ गए ना। NHFS ने 970 बता दिया, ग्रामीण क्षेत्रों में 936 हो गया, शहरों में 918 हो गया। 1000 से अधिक 4 जिले हो गए, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। याद कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि मतलब कि बम फटता है, जनसंख्या बम विस्फोट कहा जाता है, कहा जाता है ना, याद रखो। एक चीज, एक मिनट, हेलो, ठीक है, चलो। हाँ देखो, अब सबने हंस दिया, मतलब वही काम, सबका सबका वही काम है, अर्चना पूरन सिंह वाला काम है। कपिल शर्मा का शो चल रहा है, सामने बैठी हुई अर्चना पूरन सिंह, और जब कपिल शर्मा ने कोई ऐसी बात बोली कि उसमें हंसने का है ही नहीं, तो हंस दिया उसने बहुत तेज तेज, हा हा हा। वही काम है आप लोगों का। चलो, तो देखो याद रखना, जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है तो बम विस्फोट होता है, ठीक है, कि समझते नहीं लोग। और जब बम विस्फोट हुआ, किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तो बजेगा डीजे, बजेगा ना डीजे। याद रखना बेटा, बस क्लियर है, इतना सा याद रख लो, BAM, डीजे, बाम डीजे। और जैसे ही बच्चा हुआ है और डीजे बचना शुरू हुआ है, तो कोई आज तो रुकना नहीं चाहिए, डीजे बचने तो लल्ला हुआ है, या फिर लक्ष्मी हुई है, चलता है। याद रखना, तो बाद से होगा बेटा बालाघाट, ठीक, ए से यहां पर क्लियर है, अलीराजपुर, मां से होगा मंडला, यहां पर डिंडोरी, और यहां पर झाबुआ। समझ गए ना, ये चीज डन है, क्लियर। हम्म, हाँ सर जी, हाउस वाइफ इतना कवर कैसे करे? बेटा देखो, अभी कवर करने की चीज तो ये है कि देखो, हमने यहाँ बाजे भी बजवा दिए और ट्रिक भी यहाँ पर कर दी है, डीजे भी बज गए हैं, तो बेटा इससे ज्यादा और हम क्या कर दें आप लोगों के लिए, बताओ।
शॉर्टकट में पढ़ा दिया ताकि आपको याद हो जाए। अब आपको ये नहीं है कि हमको 5 जिले याद करने हैं, ये अब आपके ऊपर बर्डन नहीं है जो सबके ऊपर है कि 5 जिले कैसे याद करें, 3 जिले कैसे याद करें, वो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब आपको केवल याद रखना है बाम डीजे, क्लियर है, BAM बाम और डीजे, इतना बस याद रख लो, हो गया काम, ठीक है। ठीक है, और जॉब वाले भी बेटा देखो जितने भी करना चाहते हो ये वाली क्लास देखो कंपलसरी, बहुत सी चीजें आपको याद हो जाएंगी। अब यहां पर देखो, यहां पर आ गया भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। चलो इसको याद करते हैं न्यूनतम। तो देखो याद रखना जनसंख्या घटती कैसे है, जब इंसान मरता है ना, जब इंसान मरता है तो जनसंख्या घटती है। तो हमको याद रखना है भिड़ मरे, भिड़ मरे ग्वालियर में, ग्वालियर में दत्ता साहब, भिड़ मरे ग्वालियर में दत्ता साहब, और दत्ता साहब जाकर भिड़े तो जनसंख्या में क्या होगी भाई, यहां पर कमी आ जाएगी, लिंगानुपात कम हो जाएगा कि लोग मर जाएंगे। तो भिड़ मरे तो याद रखना भिड़े, भिड़े मरे से मतलब यहां भिंड हो जाएगा, मरे से यहां हो जाएगा मुरैना, यहां ग्वालियर हो ही गया, दत्ता से हो जाएगा दतिया, और साहब से याद रखना शिवपुरी। क्लियर है। तो भिड़ मरे तो याद रखना यहां पर भिंड हो जाएगा, भिड़ मरे से याद रखना बेटा भिंड हो जाएगा, मरे से हो जाएगा मुरैना, ग्वालियर तो ग्वालियर दिख ही रहा है भाई साहब, ठीक है, यहां पर हो जाएगा दतिया, 4 भी याद कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर हो जाएगा शिवपुरी, यहां पर हो गया शिवपुरी, 4 भी याद कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास देख लो 25 अप्रैल तक चलेगी, ठीक है, 26 अप्रैल को पेपर है, सागर मुझको पेपर देने सागर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं 25 अप्रैल को दोपहर में क्लास लेके जाऊंगा, 8 बजे ट्रेन है, 8 बजे बैठूंगा, सुबह पहुंच जाऊंगा सागर, लेकिन मैं 24 अप्रैल को भी दोपहर में क्लास लेके जाऊंगा जब अपना पेपर है, ठीक है। तो उसके पहले भी मैं क्लास लेकर जाऊंगा, और उस तक मैं बोल रहा हूं ये क्लास लगातार देख ली, सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए देखो ये क्लास। हाँ राजेश भाई को याद कर लें, ठीक है। देखो भिंड मुरैना में वैसे भी क्या है कि भाई दबंग लोग रहते हैं, उनको लड़ने की बार बार आदत रहती है, तो वही चीज याद रखना, भिंड भिड़ मरे ग्वालियर में दत्ता साहब, ये याद रखो। बाकी यहाँ पर पता ही है बाम डीजे, जैसे क्या हुआ कि बच्चा हुआ कुछ भी हुआ तो डीजे तो बजना ही है, कंपलसरी है, फिर चाहे लड़ाई जरूर हो जाए। चलो शिशु लिंगानुपात की बात कर लो, ठीक है, शिशु लिंगानुपात की बात कर लो। तो शिशु लिंगानुपात बेटा याद रखना 918 है, इंडिया के लेवल पर है 919। शिशु लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो याद रखना 918 है, और इंडिया के लेवल पे है 919। NHFS 5 बताता है 956, जबकि इसने ओवरऑल सेक्स रेशियो 970 बताया था ना, NHFS 5 ने 970 बताया था, जबकि ये यहां पर बताता है 956 है चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, चलता है बेटा, चंबल का रहता है थोड़ा, जब आर्मी वगैरह का है, हमने भी देखा सागर में, तो वहां के बच्चे वगैरह आते हैं तो वो बहुत उधम करते हैं भिंड मुरैना के, तो इसलिए है, वो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे दोस्त हैं इधर वहां के, ठीक है। चलो तो देश में याद रखना 19वां स्थान है, शिशु लिंगानुपात में 19वां स्थान है, ये चीज याद रखना। NHFS 5 पूछ लेगा कभी गलती से तो बन जाना चाहिए, बस ये उद्देश्य है, पूछ लेगा कभी गलती से तो बन जाना चाहिए, इतना सा बस उद्देश्य है, ठीक है। देश में स्थान कौन सा है, 19वें क्रम पर है देश में स्थान, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को नहीं जोड़ा गया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसलिए आपको दिखेगा, ठीक है, याद रखना। देश में 19वां स्थान है, NHFS 5 956 बताता है, ओवरऑल 918 है, ये चीज याद रखो, ठीक है। अब देखो इनको याद करने की ट्रिक देखो, याद कैसे करेंगे बेटा, छोटा सा बच्चा होता है, फिर वो कभी कभी क्या है ना, बड़े बड़े लोगों के सामने बातें करने लगता है, तो कहता है अंडे में से निकले नहीं है और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, बोलते हैं ना ऐसे, अंडे में से निकले नहीं है बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। वेरी गुड रश्मि। 9 बजे वाली क्लास में अंदर सब कुछ कवर होता है, MPGS तो सारी कवर होती है, इसके अलावा करंट अफेयर्स वगैरह भी होता है,
तो कैसे याद रखेंगे? अंडे में बाल, अंडे में बाल हमको याद रखना है, ठीक है। ये याद रखो आप, आपको क्लियर है, आपको याद रहेगा। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ बोल दिया तो बोला अंडे में से निकले नहीं है और बातें बता रहे हैं, तो आज से होगा बेटा यहां पर याद रखना अलीराजपुर, अलीराजपुर, ठीक है। डा से होगा डिंडोरी, याद डिंडोरी और मंडला याद रखना एक ही साथ है, में से यहां कर लेना मंडला, ये एक साथ है, इनका एक जैसा है, डिंडोरी और मंडला का। अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला और फिर हो गया बालाघाट। क्या हो गया? बालाघाट। समझ गए ना क्या हो गया? बालाघाट। समझ गए? क्लियर है? तो अंडे में बाल, ये वाली चीज समझ गए, अंडे में बाल है, बाल मतलब क्या होता है? बालक, और अंडा मतलब आप समझ गए, अंडा तो आप सबने देखा होगा। ये चीज क्लियर है? देखो यहां लिखा हुआ है न्यूनतम में मुरैना ग्वालियर भिंड, लिखा है ना मुरैना ग्वालियर भिंड। यहां देखो यहां क्या लिखा था? भिंड मुरैना ग्वालियर लिखा था ना, वहां मुरैना ग्वालियर भिंड लिखा है, मतलब ये दोनों ज्यों हैं, भिंड अकेला नीचे आ जाएगा। क्या होगा? ये दोनों ज्यों हैं, भिंड सबसे नीचे आ गया, बस इसको इतना याद रख लो। ये भिंड उधर सबसे ऊपर है, बस उसको उठाकर नीचे रख दो, बाकी दो को ज्यों त्यों रहने दो। देखो जैसा सेक्स रेशियो उधर बन रहा है वैसा ही सेक्स रेशियो इधर बन रहा है, बस क्या करना है? अकेला ये जो भिंड है इसको उठाकर इधर रखना है और इन दोनों को ऊपर खिसका देना है, हो जाएगा। जल्दी से बताओ, हो जाएगा ये वाली चीज? डन हो जाएगी ना? इतनी ट्रिक लगानी है, बस इतना याद रख के जाना है दिमाग में कि जो वो वाला वहां पर है भिड़ मरे ग्वालियर में दत्ता साहब, उसी में से जो भिंड है उसको नीचे ले आना। चलो क्लियर है? तो इसको क्या याद रखेंगे? अंडे में बाल और मर गए ग्वाल, बस इतना याद रखना। तो यहां पर आपको याद आ जाएगा, मर से होगा मुरैना, यहां पर आ जाएगा ग्वालियर, और फिर लगाते रहना भिंड वगैरह लगाना हो तो अंडे में बाल और मर गए ग्वाल, कहते हैं ना ग्वाल बाल हैं छोटे छोटे खेलते रहते हैं यहां वहां, क्या पता कहां चले गए, तो अंडे में बाल और मर गए ग्वाल, अंडे में बाल मर गए ग्वाल, ऐसे याद रखना, ठीक है। याद रहेंगे। चलो भाई यहां तक तो हो गया, मतलब थोड़ी सी राहत हमको मिल जाएगी। शिशु या बाल जनसंख्या की बात कर लो, मध्य प्रदेश की ओवरऑल जितनी भी जनसंख्या है उसमें शिशु कितने हैं? 14.5%। तो 7, 26, 26, 809 में 7, 26, 7, 26, 26, 809 में याद रखना कितने? 14.5% बालक हैं, याद रखना, ठीक है। शिशु हैं, कितने हैं? 14.5% शिशु इसमें माने गए हैं, याद रखना। सर जी कपिल शर्मा शो फीलिंग आ रही है, ठीक है। हाँ राजेश ने उधर से चला दिया अपना ट्रिक का, हाँ अलग से राजेश ने अपनी एक अलग से ट्रिक की दुकान खोल दी है वहां पर, राजेश ने अपनी दुकान खोल दी अलग से, हाँ ट्रिक की, बिल्कुल। अब राजेश बताएंगे कि ट्रिक कैसे बनती है, बना दिया राजेश ने उधर से, हाँ ठीक है। कपिल शर्मा शो जैसी फीलिंग आ रही है तो अर्चना जैसे हंसो, ठीक है। अर्चना जैसे हंसो, फोकटे जैसे, क्या हंसती रहती, हा 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 हा, फर्क ही नहीं पड़ता भाई, क्या पता क्या हंसती रहती है, ये लगता है उसको पैसे, उसको मतलब पैसे देते होंगे कि तुम शांत हो जाओ, हंसो मत, वो फ्री में ही हंस देगी, इतना खतरनाक हंसती है। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं, बहुत हो गया मनोरंजन, आगे बढ़ते हैं। हाँ समझ गए, सबसे ज्यादा शिशु जनसंख्या इंदौर में है, जितने भी बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए सारे के सारे इंदौर में आ जाएंगे, क्लियर है। और न्यूनतम शिशु जनसंख्या कहां पर है? हरदा में। न्यूनतम शिशु या बाल जनसंख्या हरदा में है, सबसे ज्यादा कहां पर हो जाएगी बेटा? इंदौर में हो जाएगी न्यूनतम। हाँ चलो, और न्यूनतम कहां पर हो जाएगी? हरदा में, याद रखना। तो सर्वाधिक तो इंदौर हो गई, न्यूनतम हो गई हरदा, कुल मिलाकर हमने देख लिया भाई 14.5% तो शिशु है बेचारे, उसके बाद सबसे ज्यादा इंदौर में है, सबसे कम हरदा में है, ये चीज याद रखो। चलिए हाँ ठीक है, आगे बढ़े। लिंगानुपात में अब हम बात करते हैं, सिंगल सिंगल याद रखना, ठीक है, सिंगल सिंगल याद रखना है।
ग्रामीण की बात कर लो, ठीक है। मध्य प्रदेश में मैंने अभी आपको बताया था कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्स रेशियो कितना है, जल्दी से बताओ। ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्स रेशियो कितना है, जल्दी से बताओ। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्स रेशियो कितना है, मैंने अभी बताया था आपको, जल्दी से बता दो बेटा। बताएं जल्दी से, ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्स रेशियो क्या है। 936, वेरी गुड अंजना। चलो ठीक है, नगरीय क्षेत्रों में सेक्स रेशियो क्या है, नगरीय क्षेत्रों में सेक्स रेशियो क्या है, बताएं जल्दी से। शहरी क्षेत्रों में कितना है, 918, वेरी गुड इंदु और पूजा। ठीक है, 918 समझ गए, याद रखना 918 हो गया। अब देखो आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात कहां है, देखो बालाघाट में है ना, यहां पर, यहां भिंड है, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो मेन है। देखो बालाघाट और भिंड मेन लिंगानुपात ऐसा ही था। ये हो गया नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। नगरीय क्षेत्र में आ जाओ, यहां पर याद रखना नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात की बात करोगे बालाघाट तो है, लेकिन यहां हो जाएगा मुरैना। तो नगरीय क्षेत्रों में हो जाएगा बालाघाट और यहां हो जाएगा मुरैना। यहां बालाघाट और भिंड है ग्रामीण क्षेत्रों में, और यहां पर बालाघाट और मुरैना आ जाएगा। याद रखना नगरीय क्षेत्रों में कौन आ गया, मुरैना आ गया नगरीय क्षेत्र में। इसीलिए मैं सिंगल सिंगल बस आपको याद करा रहा हूं, बालाघाट और भिंड जैसा कि एमपी का है वैसा ही किसका है, ग्रामीण क्षेत्रों का है। लेकिन यदि शहरी क्षेत्रों में जाओगे तो बालाघाट है, साथ में मुरैना इंक्लूड हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मुरैना इंक्लूड हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब बात करोगे एससी और एसटी का सबसे ज्यादा और सबसे कम लिंगानुपात कहां है, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की बात करोगे तो बेटा याद रखना सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट का लिंगानुपात और शेड्यूल ट्राइब का लिंगानुपात बालाघाट में मिलेगा, सबसे कम मिलेगा भिंड में। बात खत्म। हाँ, किस चीज में बेटा भिंड है, हाँ समझ गया ना यहां तक। हाँ, इतना याद कर लो, ठीक है शिवानी, चलो देखेंगे उसको। तो यहां तक समझ गए ना, इतना याद कर लो, सबको क्लियर है। देखो यहां से क्वेश्चन रेयर कंडीशन में बनेगा, लेकिन बन गया तो याद रख लेना, ठीक है। हम्म, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एससी एसटी वाला भी समझ गया, बालाघाट भिंड बालाघाट भिंड, चलो आगे बढ़े, ठीक है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे, ठीक है। अब तो मजा दुगना होने वाला है, अब मजा और बढ़ेगा। हम्म, चलो अब मजा और बढ़ने वाला है, क्योंकि अब आएंगी बुआ जी, और जब बुआ जी आती हैं तो शादी में तो क्या होता है भाई, फूफा बहुत नाराज हो जाते हैं। तो वही है, चलो अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि 20.3%, कितनी है, 20.3% मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, याद रखना 20.3%। ये पूछा गया है 2-3 बार एग्जाम में, फिर से आ जाएगा। हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला दशक कौन सा रहा, 61 से 71, यहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी 29.28%। केवल आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला दशक कौन सा था, आप बताओगे 1961 से 1971। क्लियर, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला दशक कौन सा था, आप बताओगे 1911 से 1921 -2.4%, क्योंकि इस समय क्या हुआ था बेटा, जनसंख्या में कमी आई थी, ठीक है, जनसंख्या में कमी आई थी। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक 61 से 71, कोई कंफ्यूजन मत रखना, आपको ऑप्शन मिलेंगे 61 से 71, 71 से 81, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, जिनको अपन को क्या करना है, बिल्कुल भी डाउट में नहीं लेना है। 61 से 71 याद रखना है, सबसे कम में 11 से 21 याद रखेंगे, क्योंकि इस महाविभाजक वर्ष में जनसंख्या में कमी आई थी। पुरुष जनसंख्या वृद्धि कितनी है मध्य प्रदेश में, 19.3%, ठीक है। महिला जनसंख्या वृद्धि है 21.1%, और रेयर कंडीशन में एक बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, महिलाओं वाला क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद रख लेना। यदि आपसे बात की जाए
पुरुषों की, एक मिनट, यदि आपसे बात की जाए पुरुषों की तो आप बताओगे पुरुष में और महिला में 19.3%, महिलाओं में 21.1%। ठीक है, पीपीटी हम आपको दे देंगे, आपको याद हो जाएगा। अब बात कर लो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या वृद्धि की, तो यहां बात करो रूरल और यहां बात करो अर्बन। ग्रामीण में रही है 25.7% और शहरी क्षेत्रों में रही है 25.7, उल्टा लिख दिया है यहां पर। ठीक है, ये है याद रखना अर्बन और ये है रूरल। और ग्रामीण क्षेत्रों में रही है 18.4%। याद कर लो, एक बार ये भी आ चुका है और एक बार ये भी आ चुका है, ये पुराने पीवाई क्यू उठाओगे तो मिल जाएगा। समझ गए यहां तक? तो देखो याद रखना है हमको, मध्य प्रदेश में 20.3% जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, पुरुषों में याद रखो लगभग 19%, महिलाओं में याद रखो 21%। 19-21 याद रखो, 19-20 का फर्क रहता है, यहां तो 19 लाख का फर्क दिख रहा है। ठीक है, कितने का, कई इसमें और उसमें कितने का कहता है भाई, इसमें और उसमें 19-20 का तो फर्क है। अरे इसमें और उसमें 19 लाख का फर्क दिख रहा है, ऐसे याद रखना। 19 और 21 याद रखना। ये 25.7% अर्बन में है और 18.4% किसमें है, रूरल में है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, इनको याद रखना। चलो अब हम बात करते हैं इसके बारे में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है हर बार, इसको देखते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो हमको याद रखना है बुआ जी कहां की है, बुआ जी है इंदौर की, और इंदौर की बुआ, हाँ इंदौर की भी बुआ भोपाल, इंदौर की बुआ झाबुआ से भोपाल आई। चलो ठीक है, हाँ तो हमको याद रखना है इंदौर की बुआ, इंदौर की बुआ भोपाल आई। ठीक है, इंदौर की बुआ भोपाल आई। अब बुआ के होते हैं सिंह, बुआ के होते हैं सिंह, तो याद रख लेना यहां पर सिंगरौली लास्ट हो जाएगा, याद कर पाओ तो ठीक है। बाकी यहां देखो इंदौर से इंदौर ही होगा, बुआ से होगा झाबुआ। ठीक है, और बुआ जी ऐसी है लड़ने में माहिर है कि बुआ थोड़ी है वो तो झाबुआ है, बोल देना कि मम्मी बुआ आ गई तो मम्मी बोलने में बुआ थोड़ी है वो तो झाबुआ है, लड़ने के मामले में, ऐसा याद रखना। तो ये चीज क्लियर है, तो झाबुआ से भोपाल आई तो भोपाल हो जाएगा। तो ये 3 जिले हैं जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई। अब ये बोला इंदौर की बुआ भोपाल आई, इंदौर की बुआ भोपाल आई। ठीक है, तो बेटा लेने चले जा, स्टेशन चला जा लेने, इंदौर की बुआ भोपाल आई है, तो क्या बोलोगे सब लोग, अबच। कौन जाएगा? ठीक है, तो क्या यहां पर आंसर, यहां पर क्या होगा, अबच। हमको याद रखना है अबच, आ बा और छा, आ से अनूपपुर, बा से बैतूल, छा से छिंदवाड़ा। तो अबच आपको याद रखना है और बुआ जी को याद रख लेना। हाँ हाँ, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, इंदौर की बुआ बुआ भोपाल से सिंगरौली, इंदौर की बुआ भोपाल से सिंगरौली याद रख लेना। तो इंदौर की बुआ भोपाल से सिंगरौली चली जाएंगी, तो ऐसे भी याद रखोगे, अबच याद रखना, ये हो जाएगा। और यहां पर मंदसौर, क्लियर है, ये चौथे नंबर का हो गया, इतना याद रखना। चलो डन है, आगे बढ़े। ठीक है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि आपको पता है 20.3% रही है। बात कर लो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि की, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि रही है बेटा झाबुआ, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि रही है मंदसौर और नरसिंहपुर। ठीक है, मंदसौर और नरसिंहपुर। तो क्या याद रखोगे जनसंख्या वृद्धि में, याद रख लेना झमन, झाबुआ में सबसे ज्यादा है, और इन दोनों में याद रखना कम वाली, मंदसौर और नरसिंहपुर, ये दोनों एक ही पायदान पर हैं, याद रखना एक ही स्थान पर हैं। तो झाबुआ में याद रखना सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर झाबुआ में रही है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर मंदसौर नरसिंहपुर में रही है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर रही है रायसेन में,
जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर रही है अनूपपुर में। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब बुआ को छोड़ दो, ठीक है, अब बुआ को जाने दो, बुआ का काम हो गया, बुआ को जाने दो, अब कहीं चली जाए बुआ, हमको कोई मतलब नहीं है, अब बुआ को जाने दो, अब यहां फोकस करना है बेटा। ठीक है, तो देखो ग्रामीण क्षेत्रों में आपसे पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, आप दोगे झाबुआ आंसर। शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर, आप आंसर दोगे रायसेन। ठीक है, सबसे कम कहां पर है? मंदसौर और नरसिंहपुर, और यहां पर है अनूपपुर। समझ गए ना यहां तक? सिंगल सिंगल इसलिए लिखे हैं क्योंकि याद हो जाए एक बार में, इनको याद कर लेना। चलो मध्य प्रदेश में साक्षरता की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की ओवरऑल लिटरेसी आप बात करोगे, साक्षरता बात करोगे 69.30%। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो सोते हुए बता दोगे आप लोग। कैसे बता दोगे? सोते हुए भी बता दोगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता 78.70, ये भी आप बता दोगे, थोड़ी बड़ी आंख लगी होगी तो भी बता दोगे। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता 59.20, ये भी याद है आप सबको। भाई जब बताते जाना, किसी को नहीं याद हो तो रिपीट कर देंगे, बाकी हम ये मान के चलेंगे कि ये सबको याद है क्योंकि हर बार पेपर में आता है, ये सबको याद है और हर बार पेपर में आता है। तो यहां तक समझ गए हम। हाँ, बुआ अब आएंगी राखी पर, ठीक है, और वो बुआ थोड़ी है, वो तो झाबुआ है। चलो, ग्रामीण साक्षरता दर, VIMP लगा लेना, VIMP लगा लेना, ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर पर पूछेगा, डीप में जाएगा क्योंकि उसको पता है कि तुमको ये याद है, ये वाले तुमको याद है, तो वो तुमसे यही पूछेगा अब ग्रामीण साक्षरता दर, क्योंकि देखो माइनस मार्किंग के पेपर में वो 10 क्वेश्चन ऐसे बनाने वाला है जो आपकी आंखों के सामने रहेंगे लेकिन बनेंगे नहीं, और उन पर क्या करोगे आप? दाव खेलोगे करोड़पति वाला, और जैसे जैसे दाव खेलते जाओगे वैसे वैसे पैसे हारते जाओगे, और लाइफ लाइन भी नहीं रहती वहां, केवल वहां मुंह सूखता है और पानी देने वाला भी कोई नहीं रहता वहां एग्जाम हॉल में। समझ रहे हो? इसलिए इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, वरना फिर वहां पर तूफान आएगा। हाँ ठीक है, तो ग्रामीण साक्षरता दर याद रखना 64 याद रखो, और शहरी साक्षरता दर 83 याद रखो। कितनी याद कर ली? 64 83 याद रखो। ST साक्षरता दर 6 स्टार लगाओ, 5 स्टार होटल होती है, यहां पर 6 स्टार लगाओ। ठीक है, ST साक्षरता दर, ST साक्षरता दर सिलेबस में है 50.6% साक्षरता दर है। ठीक है, ST और SC की बात कर लो 66.2%, तो याद रख लो यहां पर हो गया 50.6%, यहां पर हो गया 66.2%, इनको याद कर लो। और साक्षरता दर में दशकीय परिवर्तन की बात करो, 5.6% का परिवर्तन आया है। 69.30 में से 5.6 घटाना, 2001 की साक्षरता निकलकर आ जाएगी। ठीक है, 5.6% का परिवर्तन आया है, 10 की परिवर्तन 10 साल में 2001 से 2011 के बीच में 5.6% का परिवर्तन आया है। चलो जल्दी से ये बताओ, ये सब चीजें याद हो गई? एक बार कमेंट करो, मजे की बात बताता हूं। याद हो गया ना? जल्दी से लिखो हाँ याद हो गए सर, लिखो हो गया याद। अब नहीं हुए होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमको याद हो गए, हम पेपर में सही करके आ जाएंगे, अपना अपना देख लेना आप। ठीक है, हम तो भाई सही करके आने वाले, हमको याद है, तो हम सही करेंगे और हम सोचेंगे वहां से कि आप लोगों ने भी सही कर दिया होगा, तो इसलिए इनको रट लेना। हाँ हो गया ना? चलो ठीक है, बहुत, हाँ बहुत, बस वो तो आंखों में भर जाते हैं, जैसे नागिन भर लेती है ना अपने शिकार को, वैसे ही आंखों में भर जाते हैं, इनको शिकार समझो, अपने आप को समझो नागिन, हो गया काम। ठीक है, चलो डन है। मजे की बात बता दी ना? अच्छा चलो, अब देखो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले यदि हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा साक्षरता वाले जिलों की आप बात करो, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। ठीक है, JI और B, जिब, जबलपुर, इंदौर, भोपाल सबसे ज्यादा साक्षरता वाले जिले हैं।
समझ गए? क्लियर है? सबसे ज्यादा साक्षरता वाले जिले हैं JIB, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, इतना बस याद रखो। सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं अजब, इतना याद रखो। अजब बात है भाई, पढ़ना लिखना नहीं आता। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। तो JIB अजब याद रखो। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। क्लियर है? डन। ठीक है, आगे बढ़े, इतना याद हो गया। हाँ, ये समझ गया। सर्वाधिक साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता, केवल एक जिला याद रखना है। ठीक है, केवल एक जिला याद रखना है। ये हम पीपीटी में आपको 3 जरूर डाल के देंगे, लेकिन केवल एक याद रखना है। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़े लिखे लोग कहां हैं? बालाघाट में। और शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां हैं? सिवनी में। ठीक है, बालाघाट में सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग हैं। शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां हैं? सिवनी में। क्लियर है? शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सिवनी में पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बालाघाट में। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर। यहां भी देखो अलीराजपुर है, यहां भी अलीराजपुर है। लेकिन सबसे कम शहरी साक्षरता श्योपुर में है। कहां पर है? श्योपुर में। सबसे कम शहरी साक्षरता श्योपुर में है, सबसे ज्यादा शहरी साक्षरता सिवनी में है। सिवनी में सबसे ज्यादा शहरी साक्षरता, श्योपुर में सबसे कम शहरी साक्षरता, सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता बालाघाट में, सबसे कम ग्रामीण साक्षरता अलीराजपुर में। सब क्लियर है ना यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। एक याद रखना है, इन पर निशान, इन पर नजर मत लगाना। ठीक है, इन पर हमको नजर नहीं लगानी है। ये हमारे शिकार नहीं है, नागिन वाले शिकार ये नहीं है। ठीक है, नागिन वाले शिकार ये नहीं है, केवल ये हैं। नागिन वाले शिकार कौन से हैं? ये वाले हैं। इनको अपनी आंखों में भर लो, फोटो खींच लो इनकी। ठीक है, इनको कहीं भी मत छोड़ना, कांच के महल में भी नहीं छोड़ना इनको। अभी मिक्स हो रहा है। ठीक है, अभी मिक्स हो रहा है, उसको रिवाइज करोगे पीपीटी से, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, इतना सा भी डाउट नहीं रहेगा। समझ गए ना? तो बालाघाट और सिवनी, यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में बालाघाट टॉप पर है, शहरी क्षेत्रों में सिवनी टॉप पर है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता अलीराजपुर में है, सबसे कम शहरी साक्षरता श्योपुर में है। डन। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, देखो बहुत अच्छी बात है पुरुष साक्षरता की। पुरुष बेचारे सीधे साधे रहते हैं, ज्यों कहते हो JIB आ गया। ठीक है, सबसे कम यहां पर देखो, यहां हो गया ज्यों कहते हो अजब, कोई दिक्कत नहीं है। JIB अजब, तो जैसा सर्वाधिक और न्यूनतम था वैसे ही पुरुष का हो गया। महिलाओं में देखो भाई साहब, महिलाओं में देखो, याद करना, तो महिलाओं को वैसे भी कहते हैं, हमारे यहां कहा जाता है भौजाई। क्या कहा जाता है? भौजाई कहा जाता है। तो भोपाल, जबलपुर और इंदौर, याद रखना यहां पर चेंज हुआ है डाटा। पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर में है, जबकि महिलाओं में भोपाल पहुंच जाएंगी। तो भौजाई याद रखना, भौजाई मतलब भाभी होता है हमारे यहाँ, बुंदेलखंड में बोलते हैं। तो भौजाई मतलब भाभी, और भाभी होती है भाई महिला। ठीक है, तो भोपाल, जबलपुर, इंदौर याद रख लो, ये सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाले जिले हैं, ये पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं। सबसे कम महिला साक्षरता कहां है? वही है जहां सब जगह है अजब, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना यहां तक? अब बुआ के बाद भौजाई आ गई, अब बुआ के बाद भौजाई आ गई। बुआ के बाद भौजाई भी आ गई है। ठीक है, चलो, सबको क्लियर है यहां तक? बेटा बता दे जाना, क्लियर है? हम्म, बोल दो भाई, क्लियर है या डन है? कुछ भी बोल दो सर, क्लियर, डन, ओके, आगे बढ़ो, कुछ तो बोल दो। भारत माता की जय बोल दो, कुछ नहीं बोलना तो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो, ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे। ठीक है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 33 जिले हैं, 33 नगर हैं। नगर हैं, शहर की बात हो रही है, जिलों की नहीं। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 33 नगर हैं। 2001 में ये 25 थे, अब हो गए हैं 33। मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं बेटा? 4 हैं। नगर मतलब कि सिंगल शहर की बात हो रही है, जिलों की नहीं। हाँ, ठीक है, तो याद रखना 1 लाख से अधिक जनसंख्या में 33 नगर हैं,
10 लाख से अधिक जनसंख्या में 4 नगर हैं और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या है 40। समझ गए ना, जिले 40 हैं। हाँ, मोंगा मसान है सब। चलो, तो यहां पर क्या है बेटा, जिले कितने हो जाएंगे, जिले हो गए हैं 40, ये याद रखो। नगरीय जनसंख्या 27.6% है। मध्य प्रदेश की 27.6% जनसंख्या शहरों में रहती है। तो मध्य प्रदेश का भारत में 8वां स्थान है नगरीय जनसंख्या में। और याद रखना 72.4% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो मध्य प्रदेश का भारत में 6वां स्थान है इसमें, ग्रामीण जनसंख्या में। हाँ, चलो, तो समझ गए। ये तो नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या है। यदि मैं आपसे पूछूं 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं, तो आप बोलोगे 33 हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं, तो 4 हैं। ठीक है, इसके बाद 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं, जिले 40 हो जाएंगे। फिर नगरीय जनसंख्या 27.6%, इंडिया में 8वां स्थान। ग्रामीण जनसंख्या 72.4%, इंडिया में 6वां स्थान। चलो, नगरीकरण की बात कर लो। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 2 करोड़ की आबादी शहरों में रहती है, जो 27.6% बनाती है। ठीक है, याद रखना सर्वाधिक नगरीकरण वाला दशक है, याद रख लो 2011। सबसे ज्यादा नगरीकरण वाला दशक कौन सा है, याद रखो 2011 सबसे ज्यादा नगरीकरण हुआ। नगरीकरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक कौन सा है, 1981। VIMP लगा लो इसमें, सबसे ज्यादा नगरीकरण वाला दशक कौन सा है, 1981। नगरीकरण में न्यूनतम वृद्धि वाला दशक है 2011। ठीक है, नगरीकरण में प्रतिशत के हिसाब से कम वृद्धि हुई, लेकिन नगरीकरण मतलब विस्तार नगरों का 2011 में सबसे ज्यादा हुआ। लेकिन यदि बोले आपसे न्यूनतम वृद्धि वाला दशक 2011 ही था, इसमें प्रतिशत के रूप में कम वृद्धि हुई। ठीक है, हर बार प्रतिशत बढ़ रहा था। हाँ हाँ अजय आइए, तो अजय भाई आ चुके हैं। ठीक है, ये भी अजय देवगन से कुछ कम नहीं है। अजय भाई बहुत मतलब इंटेलिजेंट है पढ़ाई में और बढ़िया पढ़ते हैं। चलो, तो इस्तकबाल करते हैं अजय जी का। फिलहाल हमको याद रखना है बेटा, सर्वाधिक नगरीकरण वाला दिवस जो दशक है 2011 है। नगरीकरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक, ग्रोथ रेट वाला दशक आपसे पूछा जाए 1981 है। और नगरीकरण में न्यूनतम वृद्धि वाला दशक 2011 माना जाएगा। क्लियर है, यहां तक डन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले प्रतिशत में। तो यहां पर याद रखना भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो क्या याद रखोगे, यहां पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। तो देखो जबलपुर एक नगर है ना, जबलपुर एक नगर है, याद रखना भाई गया जबलपुर, भाई गया जबलपुर। और जबलपुर तो बेटा नगर है ना, तो नगरीय जनसंख्या की बात हो रही है। भोपाल हो गया, भोपाल हो गया, याद रखना पहला हो गया भोपाल, यहां पर हो गया इंदौर, फिर हो गया ग्वालियर और फिर हो गया जबलपुर। हो गए ना चार याद, चार याद हो गए। सब लोग 3 की पटरी पर दौड़ रही हैं, सबकी ट्रेनें अपनी पटरी, अपनी ट्रेनें 4 की पटरी पर दौड़ेंगी। ठीक है, 4 की पटरी पर आयोग दौड़ता है, 4 की पटरी पर आपकी ट्रेन दौड़ेगी। याद रखना भाई गया जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। ये हो गया जबलपुर है नगर। याद रखना नगरीय जनसंख्या की बात चल रही है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या इन 4 जिलों में रहती है। ठीक है, यहां पर आ जाओ। तो यहां पर देखो सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले डिंडोरी, अलीराजपुर, झाबुआ और सीधी। ठीक है, डिंडोरी, अलीराजपुर, झाबुआ और सीधी। हाँ, हम्म, चलो ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर डिंडोरी, अलीराजपुर, झाबुआ। तो क्या याद रखोगे, डिंडोरी, अलीराजपुर, झाबुआ। ये आपको याद रखना है DAG, डाज आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर हो गया, डिंडोरी, अलीराजपुर, झाबुआ। समझ गए ना, क्लियर, फिक्स है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो याद रख लेना भाई गया जबलपुर, और यहां पर याद रखना DAJ, डेज याद रखना डिंडोरी, अलीराजपुर, झाबुआ। बस इतना याद रख लो। ये आपका यहां से क्लियर हो गया, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और सबसे कम नगरीय जनसंख्या।
ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या में देखो बेटा 2011 की जनगणना के अनुसार 72.4% जनसंख्या ग्रामीण है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, बहुत ध्यान से सुनना, पेपर में आ चुका है, फिर से आएगा, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रीवा में है। कहां पर है? रीवा में। सिंगल ही याद रख लो, ठीक है, सिंगल ही याद रख लो, याद करना है तो, ठीक है। याद रखना सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रीवा में है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहां है? हरदा में है, याद रखना। फिर आता है भोपाल का स्थान, फिर आएगा बुरहानपुर का। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या में हरदा नंबर 1 है, हरदा नंबर 1 है, याद रखना। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या हरदा नंबर 1 है, फिर भोपाल, फिर बुरहानपुर। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रीवा में मिलेगी। अलीराजपुर, सीधी और झाबुआ में 90% लोग ग्रामीण हैं। कहां पर? अलीराजपुर, सीधी और झाबुआ में 90% लोग ग्रामीण हैं। हाँ, ठीक है, यहां तक क्लियर है, समझ गए ना ये चीज? याद रखना सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या रीवा आ चुका है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या हरदा, ये भी आ चुका है, और यहां भी आ जाएगा अलीराजपुर, सीधी और झाबुआ में 90% लोग ग्रामीण हैं आज भी। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां है? तो देखो डिंडोरी याद रख लेना, फिर अलीराजपुर, फिर सीधी, DAS याद रखना। ये हो गया। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहां है? भोपाल में। प्रतिशत की बात चल रही है, ये प्रतिशत है, ये प्रतिशत है, याद रखना। क्या है? ये प्रतिशत है भोपाल में, ये प्रतिशत है। यहां बात करके आए हैं जनसंख्या में। जनसंख्या में हरदा नंबर 1 है, प्रतिशत की बात करोगे भोपाल आ जाएगा नंबर 1, ऐसे याद रखना। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में कहां है? डिंडोरी में। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है प्रतिशत में? भोपाल में। लेकिन जनसंख्या की बात करोगे तो हरदा नंबर 1 हो जाएगा। हाँ, रीवा का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर है। इसीलिए एक एक याद कर रहा है, ठीक है। चलो, कार्यशील जनसंख्या की बात करते हैं। काम करने वाले 43.5% लोग मध्य प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। मतलब इसके अलावा जो व्यक्ति हैं, ठीक है, मतलब 56.5% वो अकार्यशील जनसंख्या है। कार्यशील जनसंख्या कितनी है? 43.5%। बेटा यूनिट 9 और 7 के लिए बता देंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। तो कार्यशील कितनी है? 43.5%। अकार्यशील कितनी कहलानी? 54% कहलानी। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य भागीदारी दर अधिक है। क्यों है बेटा? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कृषि कार्य करते हैं, इसलिए ज्यादा शामिल रहते हैं। पुरुष कार्यशील जनसंख्या दर महिला कार्यशील जनसंख्या दर से ज्यादा है। भाई बिल्कुल ज्यादा रहेगी। पुरुष कहते हैं हमारा काम है काम करना, जॉब पर जाना, तुम्हारा काम है घर पर रोटी बनाना। तो ज्यादा कार्यशील जनसंख्या किसकी रहेगी? पुरुषों की रहेगी महिलाओं की तुलना में। सर्वाधिक कार्य सहभागिता डिंडोरी में है, मतलब सबसे ज्यादा कार्य में भाग लेने वाले जिला कौन सा है? डिंडोरी है, जहां सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं? काम में लगे हैं। सबसे ज्यादा कार्य सहभागिता डिंडोरी में है। न्यूनतम कार्य सहभागिता भिंड में है। कहां पर है? भिंड में सबसे कम लोग काम पे लगे हैं। तो डिंडोरी और भिंड याद रख लेना। सबसे ज्यादा कार्य सहभागिता डिंडोरी, न्यूनतम भिंड। मध्य प्रदेश में 69.8% क्रियाशील जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। ये जो 43.5% है ना बेटा, इसका 69.8% लोग कृषि में लगे हैं। किसमें लगे हैं? कृषि में लगे हैं, याद रखना। इस 43.5 का ये 69.8% लोग कृषि कार्य कर रहे हैं। एमपीपीएससी में आ चुका है। क्या हुआ है? एमपीपीएससी में आ चुका है, इसको याद रखें, ठीक है। डन है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसको पढ़ोगे एक बार याद हो जाएगा। सर्वाधिक किसान कहां पर हैं? धार में। सबसे ज्यादा किसान धार में मिलेंगे, सबसे कम किसान मिलेंगे उमरिया में। तो सबसे ज्यादा किसान मिलने वाले हैं हमको धार में, सबसे कम किसान हमको मिलेंगे उमरिया में। सर्वाधिक कार्य सहभागिता वाला संभाग कौन सा है? उज्जैन है। न्यूनतम कार्य सहभागिता वाला संभाग है चंबल, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, सर्वाधिक कार्य सहभागिता वाला जिला कौन सा है? अभी पढ़कर आए हैं। सर्वाधिक कार्य सहभागिता वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम कार्य सहभागिता वाला जिला कौन सा है? बताओ जल्दी से। सर्वाधिक कार्य सहभागिता वाला जिला और न्यूनतम कार्य सहभागिता वाला जिला, आंसर बता दें। अभी पढ़कर आए हैं बेटा
पीछे वाली स्लाइड में, लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा था। डिंडोरी, हाँ, और कम में कौन आ जाएगा बेटा? डिंडोरी, बहुत अच्छे हिमांशी, वेरी गुड। और कम में कौन आ जाएगा? कम में बता दो बेटा कौन आ जाएगा? बहुत अच्छे, भिंड आ जाएगा, वेरी गुड लावण्य, ठीक है, भिंड आ जाएगा इसमें। और राजेश तुम किसी चीज का आंसर मत दे पाना, ठीक है? हाँ, टाइम पर किसी चीज का आंसर मत देना। हाँ, DDBB करते रहना बस। चलो, तो यहां पर देखो, खेतीहार कृषि मजदूर, सबसे ज्यादा खेती वाले मजदूर कहां पर हैं? सबसे ज्यादा मजदूर है रीवा में। किसान अंतर है, किसानों में अंतर है, याद रखना, किसानों में और मजदूरों में अंतर है। मजदूर वो होता है जो आपके खेत में कटाई करता है। तो सबसे ज्यादा खेती में लगे मजदूर रीवा में है, सबसे कम खेती में लगे मजदूर अलीराजपुर में है। ये वाला क्वेश्चन अभी 2 साल पहले ही पूछा गया है, 2023 में। सबसे ज्यादा खेतीहार मजदूर कौन से जिले में है? आप बोलोगे रीवा में है। सबसे कम कहां है बेटा? ये है अलीराजपुर में। सबसे कम खेतीहार मजदूर अलीराजपुर में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? अलीराजपुर में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सब कुछ क्लियर हो गया ना? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी? दिक्कत भी तो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? चलो, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, SC की बात करेंगे, फिर ST की करेंगे, फिर छुट्टी कर देंगे। तो देखो, याद रखना, 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की ओवरऑल 726,809 में 15.60% SC है। कितने हैं? 15.60% SC है। अनुसूचित जाति में साक्षरता दर है 66.20%, बढ़कर आ गए। अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात है 920, याद रख लो। तो SC में साक्षरता 66.20, इनका जो सेक्स रेशियो 920 है, याद रखना। 15.60% इनकी पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा कहां पर है बेटा? याद रखना, सबसे ज्यादा यदि आपसे बात की जाए SC जनसंख्या, तो आप याद रखोगे यूस, इंदौर, उज्जैन और सागर। क्लियर है? समझ गए ना? ये है जनसंख्या में, याद रखना, जनसंख्या में। इसी के सामने जस्ट जोड़ना उदती, ठीक है? यहां पर होगा उज्जैन, देखो उज्जैन लिखा हुआ है, दा से होगा दतिया और टी से होगा टीकमगढ़। तो एक साथ लिखना इसको, यूस उदटी। यूस उदटी, आपको यह ट्रिक याद रखनी है। इंदौर, उज्जैन, सागर, उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़। सबसे ज्यादा जनसंख्या में, सबसे ज्यादा प्रतिशत में, खत्म खेल। सबसे ज्यादा जनसंख्या में, सबसे ज्यादा प्रतिशत में SC की बात करोगे, यूस उदती, बस याद रखना, ठीक है? चलो, अब बात कर लो न्यूनतम की। तो अपन क्या याद रखेंगे? अपन याद रखेंगे, अपन को बस एक चीज याद रखनी है। देखो, यहां से JAD और M दोनों कवर हो जाएंगे, ठीक है? J से याद रखोगे झाबुआ, सबसे कम SC है, ठीक है? और यहां प्रतिशत में सबसे कम SC है, ये प्रतिशत में है और ये जनसंख्या में है। तो देखो, J से क्या होगा बेटा? झाबुआ, जनसंख्या में भी झाबुआ है, प्रतिशत में भी झाबुआ है, दोनों को ले लिया। यहां है अलीराजपुर, अलीराजपुर आ गया, जनसंख्या में भी अलीराजपुर, प्रतिशत में भी अलीराजपुर। डिंडोरी आ गया फिर, ठीक है? डिंडोरी, जनसंख्या में डिंडोरी है लेकिन प्रतिशत में मंडला है, तो मंडला को इधर पीछे लिख दो, ठीक है? मंडला को पीछे लिख दो। अब जब आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या में काउंट करो, जनसंख्या में टॉप 3 बताओ, तो आप पढ़ दोगे अकेला JAD, झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी। और जब आपसे पूछेगा प्रतिशत में बताओ, तो आप क्या बोलोगे? JAM। क्या बोलोगे? JAM। समझ गए ना? JAM बोलना है। ये हो गया प्रतिशत में और ये हो गया उसमें। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मत करो टाइप, केवल सुनो, ठीक है? सुन लो केवल, कोई जरूरत नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं आप टाइप करो, ठीक है? तो सुन लो केवल। तो समझ गए ना? हाँ, याद कर लो, 3 याद हो जाएंगे, JAD और JAM। हमने हमेशा 3 ही याद किए और पेपर में पूछेगा, इसलिए याद कर लो, ठीक है? रिस्क नहीं लेना है, दूसरे लोगों से 1 नंबर आगे के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ता है निकलने के लिए, ये इतना कर लो बस। 2-3 बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। ये हम आपको PPT दे देंगे,
बात कर लो एसटी की, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी वाला राज्य है ओवरऑल इंडिया में, सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 1,53,53,00,000 एसटी जनसंख्या है, जो ओवरऑल 21.09% है मध्य प्रदेश की पूरी जनसंख्या की। और ये देश की जनसंख्या का 14.7%, मतलब ये मानो कि पूरे देश में जितने भी ठीक एसटी कम्युनिटी है उसमें से 14.70% मध्य प्रदेश में निवास करते हैं एसटी, ठीक है। चलो, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में वृद्धि दर वाला सबसे ज्यादा वृद्धि दर छतरपुर में है। सबसे ज्यादा एसटी ग्रोथ रेट कहां पर है? छतरपुर में। सबसे बड़ा याद रखना, सबसे ज्यादा एसटी ग्रोथ रेट वाला जिला छतरपुर है और न्यूनतम एसटी ग्रोथ रेट वाला जिला मंदसौर है। क्लियर है? याद है, ये याद रख लो, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट इनकी छतरपुर में है, न्यूनतम कहां पर है? हाँ, ठीक है, डन है, क्लियर हो गया, याद रख लेना। चलो, यहां तक समझ गए सब लोग। चलो, अब बात कर लेते हैं इनको याद कैसे रखेंगे। इनको याद करने के लिए बेटा क्लियर ये है कि देखो, धार, बड़वानी, झाबुआ, याद रखना ध्वज, तो ध्वज से धा से हो गया धार, बा से हो गया बड़वानी और जा से हो गया झाबुआ, ठीक है, झाबुआ, जा लिख दिया है, झा कर लेना यहां, ठीक है। और जनजातियों में आप देखो इनका ध्वज रहता है अलग, तो याद रखना ध्वज अजब है तो अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी, तो ये ट्रिक हमको याद रखनी है। ध्वज कैसा है? ध्वज मतलब झंडा, ध्वज है अजब, याद रखना। ठीक है, सब हो जाएगा इसमें, इसी क्लास में सब हो जाएगा, सारा आज खत्म है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो ध्वज अजब याद रख लेना, ये ट्रिक है किसकी बेटा? याद रखना सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, ये जनसंख्या है आगे, ध्वज याद रखना, ये आगे जनसंख्या रखी है हमने, पीछे हमने प्रतिशत रखा है, याद रखना। ये प्रतिशत कहां रखा है? पीछे रखा है, इसमें पीछे रखा है प्रतिशत। ध्वज अजब बात करेंगे किसमें? अब देखो, यहां पर जनसंख्या है सबसे कम और यहां पर प्रतिशत में सबसे कम है, तो हमने बात की थी ध्वज अजब, और यहां पर हम बात करेंगे भिदम, मतलब कि भिंड, दतिया और मुरैना, और यहां पर क्या है बेटा? सबसे कम एसटी है भिदम में। और जब इसको क्या करोगे? इसको ही क्या कर दोगे? भिदम की जगह पर भिमद कर दोगे, तो ये आ गया प्रतिशत में भिंड, मुरैना और दतिया, तो ये सबसे कम प्रतिशत में जनजातियां हो गई यहां पर सबसे ज्यादा प्रतिशत में जनजाति है भिदम, और यहां कर देना भिमद। बस थोड़ा सा इंटरचेंज करना है शब्दों को, भिदम और भिमद, हो गया आपका काम, ठीक है। कितने में आपका काम हो जाएगा? चलो, तो ये हमारी क्लास हो गई है खल्लास, ठीक है। और जो भी हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए कोर्स है समग्र क्रांति के नाम से, जिसमें आपको विश्व इतिहास, इतिहास लेखन और एमपी हिस्ट्री कंप्लीट कराई जाएगी। साथ में आपको इन तीनों की हार्ड कॉपी मिलेगी, जो आपको 1 मार्च से मिलेगी। साथ में आपको शब्दावली जो हर यूनिट में दी गई है उसकी भी हार्ड कॉपी इसके साथ भेजी जाएगी, ये आपके घर भेज दिए जाएंगे, पहली चीज, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, इसमें वीडियो लेक्चर्स रहेंगे लाइव और रिकॉर्डेड, कुछ क्लासेस डेमो हैं जो आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, बाकी आपको कोर्स बाय करने के लिए हमारे ऐप पर जाना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग का दही हो गया है, बढ़िया थोड़ा सा नमक मिलाकर उसको खा लेना और बढ़िया सो जाना। सुबह 9 बजे पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल। क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल। क्लियर है? कल सुबह मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल 9 बजे। और ये हमारे कोर्सेस हैं, जो भी बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गोल्डन चांस है, ठीक है, लाभ उठा लो। लाल पीली किताबें आपको हमेशा मिलेंगी, जो चीज हम आपको देने वाले हैं वो चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप 35 से 37 क्वेश्चन तक पहुंचोगे, 45 क्वेश्चन तक हम आपको पहुंचाएंगे, इसलिए ये कोर्स आप ज्वाइन कर लो। कुछ मत सोचो, 1200-1300 रुपए में कुछ नहीं जा रहा, पूरे नोट्स मिलेंगे, साथ में आपको क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही ये टेस्ट सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रनिंग है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो जिसका सब्जेक्ट हो। ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है जो अभी रनिंग में है, और ये हमारी प्रीलिम्स की बैच है अमोघ क्रांति, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें भी आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है।
चलो यूट्यूब पर क्लास रहेगी इंदु सुबह, ठीक है 9 बजे सुबह कल यूट्यूब पर क्लास है। मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल, एमपी के विश्व धरोहर स्थल जितने भी हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, डिटेल में कवर करने वाले हैं, सिंगल क्वेश्चन भी वहां से बाहर नहीं जाएगा। और कल की क्लास से भी 2 क्वेश्चन आएंगे जो सुबह लेंगे 9 बजे से। आज सुबह जो ली थी क्लास उससे भी एक क्वेश्चन आएगा अभिलेखों से, और 2 क्वेश्चन अभी आपकी जनसंख्या से तैयार हो गए हैं। मतलब आज आपने 5 क्वेश्चन तैयार किए हैं, 5 क्वेश्चन तैयार हुए हैं आज आपके प्रीलिम्स के लिए। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? सबको यहां तक समझ में आ गया ना? अब इसका रिवीजन करेंगे हम, जब भी नाइट वाली क्लास पढ़ेंगे तो इसका रिवीजन करेंगे हम, ठीक है? तो आप लोगों को ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा। याद करना कोई बड़ी चीज नहीं होती है, बस उसको याद रखना बड़ी चीज होती है, याद करना बड़ी चीज नहीं होती, याद रखना बड़ी चीज होती है जो रिवीजन से आता है। तो रिवीजन करना है बार बार लगातार, ठीक है? जोरदार जबरदस्त रिवीजन करते रहें। बाकी बेटा सब लोग क्या करें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना है, ठीक है? हाँ प्रवीण, हमने आपका मैसेज पढ़ लिया है, निवेदन हमने आपका स्वीकार कर लिया है बेटा, ठीक है? अपन उसी हिसाब से चलेंगे, करवा देंगे सब कवर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब रिवीजन करना, ठीक है? अब रिवीजन करना, तो जो मिक्स हुआ है वो क्या होगा बेटा, वो फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए रिवीजन करना है अब, ठीक है? चलो कल मिलते हैं, शुभ रात्रि।